सो शांतनु, आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, देयर आर मल्टीपल थ्योरीज विच आर एसोसिएटेड इन बॉन्डिंग, है ना। जब लोग क्लास 11th में शायद वी हैव रेड अबाउट MOT, molecular orbital theory, ठीक है। But in coordination compounds we have to deal with two types of theories, that is VBT and the second is CFT. Okay, basically ये theories हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? Firstly we need to understand that, right? तो ये theories हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको ये जो कंपाउंड्स बने हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करते हैं आप लोग, राइट, वी नीड टू आइडेंटिफाई देयर प्रॉपर्टीज, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वहां पे जो लिंकेज हुआ है, जैसे आप लोग बॉन्डिंग पढ़ते हैं, राइट, जैसे आप लोग बोलते हैं कि ओके कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो आप लोग पढ़ते हैं, राइट, एक यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे पढ़ते हैं ऐसे आप लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ये तो मैंने गलत बनाया शायद, ओके, राइट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हम बोलते हैं आयनिक बना है, तो आयनिक में हम लोग बताते हैं कि आयनिक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स या बॉन्ड्स में जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल से कौन से शेल में ट्रांसफर हुआ है, ये सब चीजें बताते हैं, राइट। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे अपने पास दो थ्योरीज हैं, which is called, the first one is VBT, which will tell us the properties of that particular complex compound, ठीक है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताएंगे वो बताएंगे अपने को कि वेदर द, पहले तो अपने आपको शेप बताएंगे, ठीक है, शेप कैसा है इसका, ओके, शेप बताएंगे, और प्रॉपर्टीज जैसे पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, स्पिन कैसा है इलेक्ट्रॉन्स का, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज VBT, okay, I'm just explaining you the concept and I will not, like, you can read it later, okay, यस सर। ठीक है। शांतनु, मैं डायरेक्टली ना एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ, फिर आपको थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी, I'll start with an example, okay। अच्छा, एग्जांपल से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लिसिटली बता देता हूँ, ओके, एक्सप्लिसिटली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं VBT की बात करता हूँ, राइट, VBT दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज अपने पास जो एग्जांपल है, that has come out to be, the example we are taking right now is this one, CONH3, NH3 whole 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। सपोज करो हम ये वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी शेप्स पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स देखेंगे कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को स्टार्ट कैसे करना है, हाउ वी हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, जैसे नॉमेनक्लेचर के स्टेप्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले शांतनु आपको समझना है सेंट्रल मेटल आयन, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको देखना है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, कि सेंट्रल मेटल आयन क्या है और उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो देखो, क्योंकि NH3 जो है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना है, देखो यहाँ पे आपको इस पे चार्ज निकालना पड़ेगा, सिंस NH3 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, राइट, NH3 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो दिस विल बी लाइक CO प्लस NH3, तो ये होगा +3 और NH3 कितना है, is 0, so I will write 3 into x plus 0 is equals to, so this will come out to be 3 plus, sorry 3 into x, I have written 3 into x, okay, 3 into 1 कोबाल्ट एक ही है ना, into ये जो कितना है NH3 जो है वो कितने हैं, NH3 3 है, लेकिन उसकी जो उसका ये जो न्यूट्रल है तो ये तो +3 हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, अपने को आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया व्हाट इज आवर सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया जो सेंट्रल मेटल आयन है और उसके ऊपर 3+ का चार्ज है, ये आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
Yes, sir. अब देखो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. नाउ व्हाट इज कोबाल्ट. कोबाल्ट का कितना होता है? Sir, cobalt is 27th element. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए. Sir, yeah. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2 and 3d7. 4s2 3d 3d7. Yes, sir. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ. 3d7 परफेक्ट. ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपके 3 और डी वाले लिखे हैं, बाकी मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ. यहाँ पे लिखते हैं ना आर्गन. Yes, sir. ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ. अब ये तो आपने मुझे बताया सीओ का. ठीक है, ये तो आपने मुझको सीओ का बताया. ये जो आपने मुझे बताया आर्गन 4s2 3d7, राइट. तो आपके हिसाब से कोबाल्ट का क्या होना चाहिए था? 4s2 मतलब ये 4s है, यहाँ पे 2 और 3d7 मतलब यहाँ पे एक और होना चाहिए था. ये क्लियर है? ये Yes, sir. कोबाल्ट का हुआ. लेकिन अपने को किसका निकालना है? कोबाल्ट 3+ का निकालना है. और अपने को पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? आउटर मोस्ट शेल से जाएगा, है ना. तो आउटर मोस्ट शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल क्या है शांतनु? आउटर मोस्ट शेल है 4s. अपने को 3+ निकालना है ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो सबसे Yes, पहले sir. इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? सबसे बाहर से जाएगा. सबसे बाहर कौन सा शेल है? 4s. गुड. तो यहाँ से पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और फिर उसके बाद कौन से शेल से जाएंगे? तो D से जाएंगे. गुड. फिर वो 3d से जाएगा. तो मैं अगर कोबाल्ट 3+ लिखूं तो ये तो कोबाल्ट 3+ नहीं है, ये तो क्या है? ये तो कोबाल्ट है, राइट. कोबाल्ट 3+ क्या होगा? कोबाल्ट 3+ होगा 4s2 हटा दूं और 3d6 कर दूं. ये देखो मैच हो रहा है. Yes, sir. ये देखो मैच हो रहा है. ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 4s2 के थे जो यहाँ से गायब हो गए. ये क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अपने को? पक्का? Yes, sir. श्योर हो? Yes, sir. ओके. अब देखो अब लोग नेक्स्ट पार्ट समझते हैं इसका. ठीक है. अब देखो शांतनु, देयर आर 2 थिंग्स. ओके, यहाँ पे 2 थिंग्स होती हैं. ठीक है. अब ये यहाँ पे देखो, ये जो NH3 है, राइट. ये NH3 क्या है अपना? रुक जाओ, मैं एक मिनट बता रहा हूँ आपको. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस NH3? CFT के बाद ही लिखा होगा. ओके. ठीक है. व्हाट इज दिस NH3? ठीक है. अब यहाँ तक जो स्टोरी रहती है ना वो सेम रहती है. ठीक है. चलो शांतनु, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. मुझे एक बात बताइए, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिगेंड क्या है और सेंट्रल मेटल आयन क्या है? Sir, CO is the central metal ion and NH3 is the ligand. ठीक है. अब देखो यहाँ से ना थोड़ी सी पिक्चर चेंज होती है. ठीक है. तो लिगेंड्स ना 2 टाइप के होते हैं. ओके. वन लिगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होते हैं वीक लिगेंड्स. चैप्टर के एंड में पूरी लिस्ट दी हुई है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है और वीक लिगेंड क्या होता है. ठीक है. मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि NH3 जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है. ओके. अब आप बोलोगे सर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट कैसे करता है? ठीक है.
ये समझ में आया आपको कि लिगेंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है शांतनु, यस सर। दो टाइप के कौन से लिगेंड्स होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स। अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं और जो वीक लिगेंड्स होते हैं, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं राइट, ये आप बहुत अच्छे से समझना, वीबीटी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। इस पूरे चैप्टर में 3 चीजें हैं, वार्नर की थ्योरी, कोऑर्डिनेशन, ये वीबीटी का क्वेश्चन, सीएफटी का क्वेश्चन, या तो नॉमेनक्लेचर, और कुछ नहीं आता। ओके, एंड ऑल ऑफ द 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपने सेंट्रल मेटल आयन डिफाइन कर लिया, आपने उसका +3 डिफाइन कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो लिगेंड है ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बता दिया कि NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, आखिरी में लिस्ट दी है चैप्टर के, वहां पे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। नाउ NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है राइट, देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है राइट, वो इसको बोलेगा, वो इस सेंट्रल मेटल आयन के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि यार एक काम करो, तुम ना अपना ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको पेयर कर लो। ओके, यस। ठीक है शांतनु, क्लियर में आया? जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो क्या बोलेगा सेंट्रल मेटल आयन को कि भाई तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है जो अनपेयर्ड है, जो अनपेयर्ड है उसको तुम पेयरिंग कर लो। ठीक है तो कोबाल्ट बोलेगा ओके मैं कर लेता हूँ। तो कोबाल्ट जब करेगा तो देखो वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, क्योंकि उसने इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कर दिया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा। राइट यस सर। राइट, क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस ठीक है, सर। अब देखो, तो मतलब अब करंट स्टेटस ये हो गया है, अब कोबाल्ट 3+ जो था, जो पहले ऐसा था, अब ये एक उठ के यहाँ आ गया है और एक उठ के यहाँ आ गया, मतलब इसके ये वाले 2 जो डी थे वो खाली हो गए अब, है ना, ये वाले 2 डी खाली हो गए। क्लियर हो रहा है शांतनु? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर एक एटम जो है, सॉरी हर एक लिगेंड जो है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। देखो बॉन्डिंग हो रही है, कोबाल्ट के साथ NH3 की बॉन्डिंग हो रही है, तो बॉन्डिंग कैसे हो रही होगी? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे राइट, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख रहा होगा, आपको पता है ना, डी ऑर्बिटल्स के जो एलिमेंट होते हैं दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, वो बहुत अच्छा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये सब लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा है राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NH3 अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहाँ पे 6 NH3 है, तो यहाँ पे कितने NH3 है? 6 है, तो वो 6 पेयर देगा। अब वो 6 पेयर को कैसे यहाँ पे कोबाल्ट के डी ब्लॉक में रखेगा? अब क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6 है राइट, तो 6 NH3 रखने हैं इसको, मतलब 6 NH3 जो रहेगा वो 6 पेयर देगा। ठीक है, तो वो पेयर देना कहाँ से शुरू करेगा? सबसे पहला पेयर वो यहाँ रखेगा, फिर दूसरा पेयर वो यहाँ रखेगा, तीसरा यहाँ रखेगा, चौथा यहाँ रखेगा, पांचवा यहाँ रखेगा, और छठा पेयर वो यहाँ रखेगा। ये समझे आप? यस सर। ठीक है, तो पहला पेयर उसने कहाँ रखा? ये 3D में रखा, है ना, मतलब D के 2 आए, ये दोनों D के हैं, ये दोनों यहाँ से आए हैं। उसके बाद एक S का है, ये वाला जो यहाँ से आया है, और 4S के बाद 4P होगा, वो ये वाले 3, ये वाले जो 3 है वो कहाँ से आए हैं? वो 4P से आए हैं। राइट, यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई D2 sp3
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यस। देखो इसके भी नीचे यहाँ पे अगर मैं इन सबको हटाता हूँ तो लिखा भी है 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैंने इसको D2sp3 क्यों लिखा? मैंने इसको D2sp3 क्यों लिखा? मैंने इसको ऐसा भी तो लिख सकता था sp3d2। नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये 3d से आ रहा है और ये 4s से आ रहा है। तो पहले मुझे कौन से रखने पड़ेंगे? पहले कौन से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? पहले कौन से S फिल देगा NH3? ऑब्वियसली 3d में देगा, क्योंकि 3d की एनर्जी कम है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही कम है n, राइट। इसलिए यहाँ पे आया D2। D2 का मतलब क्या है कि 2d के s मतलब एक s का और p3 मतलब 3p के यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं और NH3 ने अपने 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे प्लेस किए हुए हैं। ठीक है। यस सर। यस। अंदरों ये तो हो गया, ये हो गया VBT का डायग्राम। ठीक है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं निकाला है, अभी अपने को सिर्फ इसका पता चला है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता चला शांतनु कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं। मतलब एक NH3 आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को CO कोबाल्ट में कैसे उसके ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया है, यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है। दिस इज जस्ट द 50% ऑफ VBT। ठीक है, ठीक है शांतनु, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है और? नहीं सर। श्योर हो? ये पता चल गया D2sp3 कैसे आया? यस सर। ठीक है, ये D पहले के दो यहाँ से आए, एक S यहाँ से आया और एक 3p यहाँ से आया। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने को पढ़नी है इसकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में होते हैं 5 पॉइंट। ठीक है, आपको एग्जाम में कभी भी आएगा कि इसका VBT का बताओ, इसका VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बताओ, तो आपको उसमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, लोग बोल रहे थे ना कि इट इज यूजुअली डन टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री। पहली बात तो क्या पता चल रहा है हमें इससे? ज्योमेट्री पता चल रही है। ठीक है, ठीक है, और क्या पता चलेगा हमें इससे? इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता चलेंगी। तो कैसे पता करते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज, ये समझना है। ठीक है, अब देखो शांतनु, पहली चीज अपने को क्या समझना है? पहली चीज अपने को इसकी समझनी है ज्योमेट्री। पॉइंट नंबर 1 होगा ज्योमेट्री हमेशा। अब क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, और 6 की अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? ऊपर पढ़ा था। सर ऑक्टाहेड्रल सेक्शन में। वेरी गुड, क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। मतलब ज्योमेट्री तो क्लियर हो गई कि ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यस दिस सर। इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यस सर। सेकेंड पॉइंट जो है वो बात करता है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो मैंने आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ाया था? डी ब्लॉक में क्या पढ़ाया था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको सुनते हो तो आपके दिमाग में 3 टर्म्स आनी चाहिए। कौन सी 3 वो 3 टर्म्स? सर पैरामैग्नेटिक। ये हाँ सर, पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। वेरी गुड, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक क्या था? सर जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मेरे ख्याल से, जो इजीली लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक मतलब बेटा अट्रैक्शन कहाँ से होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है। तो यस पैरामैग्नेटिक सर। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। And यस सर। ferromagnetism is basically the highest point of paramagnetic. And diamagnetic, di means two मतलब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो वो लोग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन नहीं लेंगे, राइट। अब यहाँ पे आप लोग का जो सेकंड पॉइंट है वो अपने को बताना है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना है कि ये जो एलिमेंट है ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। अब ये आप देख के मुझे बता सकते हो
Is this a paramagnetic or a diamagnetic? भाई पैरामैग्नेटिक कैसे पता लगाते हैं शांतनु? सर इलेक्ट्रॉन्स अगर दो होते हैं तो क्या? सर पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? सर यहाँ पे अनपेयर्ड है ही नहीं, तो ये कैसा एलिमेंट होगा? तो शुड बी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? सर डायमैग्नेटिक होना चाहिए। वेरी गुड, ये डायमैग्नेटिक होगा। देखो लिखा भी है, द कॉम्प्लेक्स हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकेंड प्रॉपर्टी बताती है कि ये मैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पे कैसे देखोगे? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पैरामैग्नेटिक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब ये डायमैग्नेटिक है। और यहाँ पे देख रहे हैं हम जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं? कैसे हैं? पेयर्ड है सर। पेयर्ड है, तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है शांतनु। अब देखो, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बताता है इनर ऑर्बिटल। ठीक है, एक चीज होती है इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देख रहे हो आप यहाँ पे 4s 4p के साथ 3d भर रहा है ना? 4s 4p के साथ 3d वाले ऑर्बिटल भर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा इनर ऑर्बिटल कंपाउंड। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा इसको? इनर ऑर्बिटल कंपाउंड बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यस सर। इनर ऑर्बिटल देखो 4s के साथ 3d भर रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इनको बोलूंगा इनर ऑर्बिटल, क्योंकि मेरे अंदर के ऑर्बिटल्स भर रहे हैं ना। अगर मेरे पास 4s 4p और 4d भरता तो क्या बोलता मैं उसको? अगर मेरे पास 4s और 4p और 4d भरता तो फिर मैं उसको क्या बोलता? आउटर ऑर्बिटल। परफेक्ट, वेरी गुड, राइट। तो मैं उसको क्या बोलता शांतनु? कि मेरे यहाँ पे आउटर वाला भर रहा है, मतलब यहाँ पे 4 4 और 4 वाला भर रहा है, 4s 4p और 4d भर रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मेरा आउटर ऑर्बिटल भर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा इनर ऑर्बिटल वही भर रहा है, राइट। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इनर ऑर्बिटल, या मैं इसको बोलूंगा लो स्पिन। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? लो स्पिन बोलूंगा। ठीक है शांतनु। अब लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपका इनर ऑर्बिटल होता है, अगर आपका इनर ऑर्बिटल होता है तो वो उसका लो स्पिन होता है, और अगर आपका आउटर ऑर्बिटल होता है तो उसका हमेशा हाई स्पिन होता है। बस आपको इतना ही याद रखना। ठीक है, यस सर। तो चौथा Yes. पॉइंट क्या है? इसका होगा लो स्पिन। क्या होगा शांतनु? इसका होगा लो स्पिन। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अगर ये इनर Yes, sir. ऑर्बिटल है तो इसका लो स्पिन होगा, अगर ये आउटर ऑर्बिटल है तो इसका हाई स्पिन होगा। दैट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, ठीक है शांतनु। तो Yes, ये sir. 4 पॉइंट्स थे जो आपको, ये पूरा अगर आपको कभी भी आता है, राइट, तो आपको पूरे पहले ये 4 पॉइंट्स, पहले तो आपको एक फिगर बनाना है पूरा। पहले सेंट्रल आयन मेटल आयन देखना है, फिर उसका देखना है कि चार्ज कितना है, फिर उसका आपको ऑर्बिटल बनाना है। ठीक है, यहाँ तक कॉमन है। उसके बाद देखना है आपको कि आपका लिगेंड कैसा है। यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने बोला चलो सेंट्रल मेटल आयन को कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करो। ठीक है, ठीक है Yes, sir. सेंट्रल मेटल आयन ने बोला चलो तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करो, और उसने पेयर किया। तो उसने जैसे पेयर किया तो उसके पास 3d 4s और 4p आ गए, और उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए, राइट। और फिर उसके बाद हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। ठीक है शांतनु, यहाँ तक क्लियर है? Sir. Yes, sir. अब सोचो कि अगर यहाँ पे
अब मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ, अब आप इस सिनेरियो को चेंज करोगे, ठीक है। सिनेरियो ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जगह अगर एक वीक लिगेंड होता तो क्या करता? सर तो वीक लिगेंड होता था वो पैरामैग्नेटिक होता, आउटर ऑर्बिटल भरता और लो स्पिन के जगह हाई स्पिन होता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर वीक लिगेंड होता तो वो इसको पेयरिंग करने को नहीं बोलता, है ना? समझ रहे हो? यस सर, अभी मैं यस आपको सर, इसी में चारों पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो पूरा वीपीटी खत्म हो जाएगा। अगर वो एक वीक लिगेंड होता, मैं यहाँ एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अगर वो वीक लिगेंड होता तो उसकी ज्योमेट्री पे तो वो बाद में देखते हैं। तो अगर एक वीक लिगेंड होगा तो वो उसको बोलेगा नहीं पेयरिंग करने को। मतलब अगर उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4s 4p और 4d में रखेगा, है ना? राइट, 4d में यस सर, रखेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने साथ एक पेयर देता है। तो पेयर देगा तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बैठेंगे नहीं, राइट। एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बैठेंगे नहीं, तो वो 4s 4p और 4d में रखेगा। तो 4s 4p और 4d में रखेगा, राइट। मतलब वो, अब देखो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सर पैरामैग्नेटिक हो। वेरी गुड, क्योंकि उसके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो सारे पेयर्ड है, लेकिन जो वो पेयरिंग नहीं करवा पाया उसकी वजह से वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और क्योंकि वहां पे 3d 4s 4p की जगह 4s 4p और 4d का यूज हो रहा है, इसलिए हम ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल्स। और आउटर ऑर्बिटल का हमेशा हाई स्पिन होता है। क्लियर है? यस सर, तो ये हो गया यस आपका सर, पीपीटी कंप्लीट आज। तो देखो यहाँ पे शांतनु, ये देखो अभी जब लोगों ने डिस्कस किया, राइट, उसी का एक सेम एग्जांपल दिया नीचे। ये देखो, अब मैं इस सबको हटा दूं, ठीक यस है, सर, सबको हटा रहा हूँ। अब ये देखो नीचे यहाँ पे एक, यहाँ पे एग्जांपल दिया है COF6 का, ठीक है। और यहाँ पे जो F है, राइट, वो यहाँ पे अपना एक वीक लिगेंड है। देखो ये वीक लिगेंड है, तो ये वीक लिगेंड है, तो ये पेयर नहीं करवा पाया, है ना। फ्लोरीन क्या है? वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करवा पाया। अब वो पेयरिंग नहीं करवा पाया तो वो 4s 4p और 4d में अपने इलेक्ट्रॉन्स भरेगा। तो देखो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए यहाँ पे, ये है 4s, ये है 4p, देखो 4p यहाँ से यहाँ तक है 3, और ये क्या है? ये 4d, 4d के 2 आएंगे यहाँ पे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, और ऊपर वाले की कैसी थी? ऊपर वाले की थी d2sp3। देख रहे हो डिफरेंस? डिफरेंस देख रहे हो? यहाँ यस सर, पे जो डी वाला भरा था, ये थर्ड, इसका जो क्वांटम नंबर था वो 3 था, लेकिन यहाँ पे जो डी भरा है इसका क्वांटम नंबर 4 है। देख लो, 3 4s 4p एंड 4d, ठीक है। ये यस क्लियर सर, हुआ? यस, और देखो यहाँ पे यस, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयरिंग नहीं हो पाया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर नहीं हुए, देखो ये पेयर नहीं हुए, उसने इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे अपने, ये पेयरिंग नहीं करवा पाया, क्योंकि ये क्या है कि वीक लिगेंड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में यस आया? सर, ठीक यस है, सर, चलो अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये निकेल, नहीं ये तो अगला एग्जांपल है, ये NiCl4 का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स कैसे होंगे? ये एलिमेंट्स की ज्योमेट्री तो वही होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही होगा, ठीक है। ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होगा, आउटर ऑर्बिटल्स भरे होंगे, और इसका जो स्पिन होगा वो हाई स्पिन होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस तो सर, टुडे यस, वी हैव कवर्ड VBT, ठीक है, VBT। और उसमें हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा, ठीक है। और एक जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की लिस्ट चैप्टर के आखिरी में दी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा CFT के बाद। ये क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है शांतनु, ओके, यस सर, यस सर। चलो ग्रेट देन।